पहाड़ी पल्स में आपका स्वागत है। यहाँ सुनिए खबर और चर्चा कुछ खास खबरों पर। नमस्कार। आज के हमारे विश्लेषण में दो बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो उत्तर भारत में जो भूकंप के झटके महसूस हुए उसकी बात करेंगे, और दूसरी तरफ एक पूर्व क्रिकेटर हैं जो अपने जुनून को एक बड़े सपने में बदल रहे हैं। बड़ी दिलचस्प कहानी है। बिल्कुल, एक तरफ प्रकृति की ताकत है और दूसरी ओर खेल के लिए एक समर्पण की मिसाल। देखते हैं क्या जानकारी है हमारे पास। तो पहले भूकंप की बात कर लेते हैं। गुरुवार सुबह का वक्त था, करीब 9:15 बजे। हाँ, 9:04 के आसपास। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कई जगह लोगों ने झटके महसूस किए और खबरों के मुताबिक लोग डर भी गए थे, बाहर निकल आए घरों से, दफ्तरों से। हाँ, ऐसा होता है। और जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, उनके हिसाब से सेंटर इसका हरियाणा के झज्जर में था। झज्जर में? हाँ, जमीन से कोई 10 किलोमीटर नीचे, और रिक्टर स्केल पर 4.4 तीव्रता बताई गई है। 4.4 मतलब ठीक ठाक तीव्रता, मध्यम कह सकते हैं। लेकिन देखिए, दिल्ली एनसीआर जैसे घनी आबादी वाले इलाके में इतना भी लोगों को डराने के लिए काफी होता है। हाँ, क्योंकि ये पूरा एरिया सिस्मिक जोन 4 में आता है ना? बिल्कुल, जो कि काफी एक्टिव माना जाता है भूकंप के लिहाज से। तो थोड़ी चिंता तो होती है, पर गनीमत रही कि कोई नुकसान की खबर नहीं है, जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, ये अच्छी बात है। तो ये तो हुई प्रकृति की बात। अब चलते हैं खेल की दुनिया में। हाँ, एक कहानी जो जुनून और भविष्य बनाने की है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व रणजी ऑफ स्पिनर हैं गुरविंदर सिंह टोली। ओह, गुरविंदर टोली, हाँ, जाना माना नाम है हिमाचल क्रिकेट में। बिल्कुल, अपनी फिरकी से काफी बल्लेबाजों को परेशान किया है इन्होंने, और अब वो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा रहे हैं एक क्रिकेट ग्राउंड बनाने में। क्या बात है, ये तो वाकई मतलब बहुत बड़ा कदम है। गुरविंदर टोली हिमाचल के सबसे कामयाब ऑफ स्पिनरों में से एक रहे हैं। हाँ, मैंने भी पढ़ा, रणजी में 121 विकेट है उनके नाम। बिल्कुल, और वो विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाली हिमाचल टीम का भी हिस्सा थे। अच्छा। हाँ, तो संन्यास लेने के बाद भी खेल से इतना गहरा जुड़ाव, ये कमाल की बात है। उन्होंने फरवरी 2024 में ही संन्यास लिया था, और रिटायर होते ही ये बड़ा फैसला ले लिया कि अपने इलाके में, वो बहराल जगह है पाउंटा साहब के पास, वहां मैदान बनाएंगे। शुरुआत अपनी 5 बीघा जमीन से की, लेकिन फिर सपना बड़ा था तो और जमीन लीज पर ली। कुल मिलाकर अब 22 बीघा पर यह प्रोजेक्ट चल रहा है। 22 बीघा, ये तो काफी बड़ा एरिया हो गया। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मैदान बनाने की सोच रहे हैं वो। बिल्कुल, उनका लक्ष्य ही यही है। जैसा उन्होंने कहा भी है कि इंटरनेशनल, नेशनल और आईपीएल लेवल के खिलाड़ी तैयार करने हैं। सिर्फ मैदान ही नहीं? नहीं, सिर्फ मैदान नहीं, बल्कि अच्छी सुविधाओं वाला हॉस्टल, मतलब छात्रावास भी बनाने की योजना है। अच्छा, ये तो पूरी एकेडमी जैसा सेटअप हो गया फिर। हाँ, कुछ वैसा ही। और मैदान भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बन रहा है। बाउंड्रीज वगैरह का साइज वही रखा गया है। जैसे सीधी बाउंड्री 70 मीटर। हाँ, 70 मीटर सीधी बाउंड्री, और स्क्वायर बाउंड्री भी 58 और 60 मीटर की होंगी। 4 पिचें लगभग तैयार हैं, जिनमें टर्फ विकेट भी है। बढ़िया। और नेट प्रैक्टिस के लिए? उसके लिए भी 10 विकेट बन रहे हैं। मैदान को समतल कर दिया गया है, अब बस वो खास तरह की घास लगनी बाकी है। उम्मीद है सितंबर तक ये तैयार हो जाएगा। ये समझना जरूरी है कि भारत में खासकर छोटे शहरों या हिमाचल जैसे राज्यों में इस लेवल का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वो भी अपने दम पर, कितना मुश्किल काम है। हाँ, पैसों का इंतजाम करना, फिर उसे मेंटेन करना। बिल्कुल। ये टोली का जो कदम है, ये जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने के लिए बहुत अहम है, क्योंकि ऐसी सुविधाएं अक्सर बड़े शहरों में ही मिलती हैं। सही कहा आपने। और जो वहाँ के जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं अतर सिंह नेगी, उन्होंने भी तारीफ की है इस कोशिश की, और कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन मतलब HPCA से भी बात कर रहे हैं कि कैसे इस मैदान का सही इस्तेमाल हो सके। ये अच्छी बात है। अगर एसोसिएशन का भी साथ मिल जाए तो और बेहतर होगा। हाँ, लेकिन एक पूर्व खिलाड़ी अपनी सारी कमाई लगाकर अगली पीढ़ी के लिए कुछ बना रहा है। ये अपने आप में खेल के प्रति उनका जो समर्पण है वो दिखाता है, और स्थानीय लड़कों के लिए तो ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आज हमने 2 बिल्कुल अलग तरह की तस्वीरें देखी। एक तरफ प्रकृति की एक घटना जो हमें उसकी शक्ति याद दिलाती है। हाँ, और दूसरी तरफ एक इंसान का संकल्प, उसका जुनून जो भविष्य के लिए कुछ बना रहा है। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे एक व्यक्ति का जुनून और उसकी दूरदर्शिता कभी-कभी बिना किसी बड़ी सरकारी मदद के भी जमीनी स्तर पर कितना बड़ा बदलाव ला सकती है। हाँ, खासकर खेल जैसे एक क्षेत्र में जहाँ अच्छी सुविधाएं मिलना ही अपने आप में एक चुनौती होती है।
पर सवाल ये भी उठता है कि इस तरह की जो निजी पहल हैं वो कितनी सस्टेनेबल, मतलब कितनी टिकाऊ साबित होती हैं, और इनका बड़े स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ता है, ये देखने वाली बात है। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नई खबर के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पहाड़ी पल्स, आपका अपना पॉडकास्ट।